नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में लगातार मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। सीएम धामी ने जिलाधिकारी और आपदा प्रबंधन को दिए निर्देश। धामी कैबिनेट ने सबसे पुराने बाजार के चौड़ीकरण को दी मंजूरी, अलग से दी जाएगी आढ़तियों को जमीन, जाम की समस्या हो सकेगी दूर। उत्तराखंड में कांग्रेस ने तैयारियां शुरू की। प्रदेश अध्यक्ष महारा मथुरा दत्त जोशी और अमरजीत सिंह ने दिल्ली में खड़गे और वेणुगोपाल सिंह की मुलाकात। कावड़ यात्रा को लेकर खाद्य विभाग भी सक्रिय, एफडीए विजिलेंस की टीम हुई सक्रिय। रुड़की में डेयरी दुकानों में की छापेमारी। टिहरी में नदी में जा गिरी मैक्स, एसडीआरएफ ने 5 घायलों को किया रेस्क्यू। चालक सहित 6 लोगों की तलाश जारी। एनएच 58 पर गुलर के पास हादसा। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश को लेकर जहां एक और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार हो रही बारिश को देखते हुए सभी जिला अधिकारियों और आपदा प्रबंधन विभाग को राहत और बचाव के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश में आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों से भी अनुरोध किया है कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी के आधार पर ही अपनी यात्रा का कार्यक्रम तय करें। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में इन दिनों कावड़ यात्रा भी अपने चरम पर है और कई पार्किंग और अन्य जगहों पर जल भराव होने के कारण प्रशासन उन जगह पर सफाई व्यवस्था में जड़ा हुआ है ताकि कावड़ यात्रा सही तरीके से संपन्न हो सके। लगातार अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही जो हमारे यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उन सब से भी लगातार हम लोगों का अनुरोध रहेगा कि मौसम की जानकारी ठीक प्रकार से कर लें और मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आगे के अपने प्रोग्राम बनाएं। कावड़ यात्रा चल रही है, पार्किंग, आवास और जो हमारे ट्रैफिक की व्यवस्था है वहाँ भी काफ़ी जगह पर जल भराव है। उसके बावजूद जो भी व्यवस्थित तरीके से प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग, आपदा प्रबंधन के लोग इस काम में लगे। स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिससे कि 15 तारीख तक कावड़ जब तक पूरी तरह से यहाँ से चली नहीं जाती है तब तक वहाँ भी विशेष रूप से निगरानी की जा रही है। उत्तरकाशी में हर दिन ज्यादा से ज्यादा बारिश की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं और वहीं बात की जाए ऊंचाई वाले क्षेत्र की तो मानसून अब धीरे धीरे ऊंचे इलाकों में भी बढ़ता जा रहा है, जिससे छोटी बड़ी नदी का जलस्तर बारिश के कारण बढ़ता जा रहा है। वहीं लगातार बारिश के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में भूस्खलन की संभावना बढ़ सकती है। धामी कैबिनेट ने देहरादून सबसे पुराने बाजारों में से एक आढ़त बाजार के चौड़ीकरण को मंजूरी दे दी है। धामी कैबिनेट के फैसले के तहत देहरादून के ब्राह्मण वाला में आढ़तियों को जमीन दी जाएगी। बता दें कि सरकार एमडीडीए को निःशुल्क जमीन देगी। धामी कैबिनेट ने इस फैसले के बाद प्रिंस चौक से आईएसबीटी वाले मार्ग में जाम की समस्या दूर हो सकेगी। वहीं जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका का कहना है कि शासन से दिशा निर्देश आने के बाद व्यापारियों से बातचीत की जाएगी। इसके बाद सड़क चौड़ीकरण का काम किया जाएगा। इसमें एमडीडीए द्वारा प्रपोजल शासन को भेजा गया है और उसके क्रम में एक रिहैब पॉलिसी बननी है। जैसे ही वो रिहैब पॉलिसी बनती है, शासन स्तर से हमें इंस्ट्रक्शन आते हैं, तो आगे पहले तो हमारे जो दुकानदार हैं वहाँ पे जो बाजार है उसका रिहैबिलिटेशन और उसके साथ साथ जो रोड का चौड़ीकरण का काम है वो होगा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कैबिनेट के पास हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के 2 प्रस्ताव को राज्य के लिए ऐतिहासिक बनाया है। बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में धामी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 फैसले लिए थे, जिनमें से पहला क्लिनिक एक्ट में संशोधन और दूसरा नशा मुक्ति केंद्र अब स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आएंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार की बैठक में 50 बेड वाले नर्सिंग होम को पंजीकरण शुल्क से मुक्त किया गया है। नशा मुक्ति केंद्र की कमान अब स्वास्थ्य विभाग संभालेगा, जिससे नशा मुक्ति केंद्र में व्यवस्थाएं दुरुस्त रह सकें। पहला निर्णय किया गया कि जो क्लिनिकल एक्ट था हमारा, उस एक्ट में 50 बेड तक के हॉस्पिटलों को बहुत बड़ी दिक्कतें थी।
और आई में के कई बार डॉक्टर मिलने आते थे और पहाड़ में अगर कोई जो है हॉस्पिटल खोलना चाहते थे वो भी दिक्कत थी। तो कल मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में कल हम लोगों ने एक बड़ा निर्णय किया है कि अब क्लिनिकल एक्ट में 50 बेड तक के हॉस्पिटलों को पूरी छूट दे दी है। 100 बेड तक के हॉस्पिटलों का भी पहले 80,000 रुपये जमा करना पड़ता था, अब वो 1,000 से कम कर दिया। कल एक प्रतिनिधिमंडल मुझे मिलने आया था और उन्हें बहुत अच्छा कहा कि साहब सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में साल के अंत में होने वाले निकाय चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी अपनी तैयारी में जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी और सोशल मीडिया प्रभारी अमरजीत सिंह ने दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव के.सी. वेणुगोपाल से मुलाकात की। इस मुलाकात में प्रदेश में आने वाले चुनाव में संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा की गई, जबकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रदेश में चल रही पार्टी की गतिविधियों की भी जानकारी दी। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात में निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव और बागेश्वर उपचुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा में राष्ट्रीय अध्यक्ष का सानिध्य प्राप्त हुआ है, जिससे पार्टी को फायदा मिलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से प्रदेश अध्यक्ष जी की मुलाकात हुई है, जिसमें विभिन्न मुद्दों में चर्चा हुई है। संगठन के संबंध में चर्चा हुई, 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, स्थानीय निकाय चुनाव हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण है बागेश्वर के उपचुनाव के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई है। और हमारे द्वारा जो भी काम पीसीसी में जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उससे भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया गया और उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। संगठन के संबंध में भी उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और 2024 की रणनीति क्या रहेगी और बागेश्वर उपचुनाव के संबंध में क्या रणनीति रहेगी, इस संबंध में भी उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है। और निश्चित रूप से हम और मजबूती के साथ कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। खानपुर विधानसभा क्षेत्र पर जहां एक और 4 बार के विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को शिकस्त देकर उमेश कुमार ने अपना वर्चस्व कायम किया है, तो वहीं उसे तोड़ने के लिए जेसीपी पार्टी की अध्यक्ष भावना पांडे खानपुर विधानसभा पहुंच चुकी है और लंडोरा क्षेत्र के गाधारोना गांव के लोगों की समस्याओं को सुलझाने का वायदा कर सड़क निर्माण को जल्द पूरा कराने की बात कही है। वहीं ग्रामीणों का भी कहना है कि वर्तमान विधायक उमेश कुमार ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया, सिर्फ वोट हासिल किए हैं, उसके बाद उन्होंने उनकी किसी भी समस्या को जानने का प्रयास तक नहीं किया। गाधारोना वालों ने बताया कि पिछली बार जब मैं आई थी यहाँ तालाब के लिए और परमिशन के लिए जो एसडीएम साहब नहीं दे रहे थे, तो काफ़ी हल्ला गुल्ला मीडिया आप लोगों के माध्यम से हुआ, तो फिर एसडीएम साहब से भी मेरी बात हुई, उन्होंने परमिशन दी है और विधायक जी ने अपने खाते से और ब्लॉक प्रमुख ने खाते से 23 लाख का बजट बना रखा है। उसके बाद अभी मुझे पता चला कि उसके बाद मैंने इनके एक्शन से आरिफ मोहम्मद खान से बात किया, भाई मेन रोड से लेके बालाजी मंदिर तक एस्टीमेट बनाओ और ये सड़क पक्की होनी चाहिए, 35 वर्ष हो गए। तो उन्होंने इस सड़क के लिए जेई भेजा था लक्सर से और इसका एस्टीमेट बना रहे हैं या बन चुका होगा। तो अभी इसी बीच यहाँ का जो विधायक है वो आके 100 मीटर मिट्टी भर रहा है और उसके अपना पत्थर लगा रहा है। तो ये क्या नकली काम करता है भाई। हमसे जो भावना पांडे जी है उनका धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारी समस्या को देखा और हमारे बीच आई। मैडम पहले हमारे पास आई, उन्होंने हमारी समस्या को सुना, उनके तत्काल सुनने के बाद हमारे यहाँ थोड़ा निर्माण कार्य शुरू हुआ। लेकिन सर समस्या सबसे बड़ी यह है कि पत्थर डालने से हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। सबसे बड़ी समस्या जो है, सबसे पहले तो नाला या नाली साइड में बने जिससे पानी की निकासी हो। उसके बाद इन्होंने 100 मीटर के टुकड़े पे पत्थर डाल दिया। 100 मीटर के टुकड़े पे पत्थर डालने से समस्या समाधान नहीं होगा। इससे आगे भी रास्ता बहुत ख़राब है, इससे आगे रास्ता बहुत जर्जर पड़ा, वहाँ पे आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होती है। अल्मोड़ा जिले विकासखंड श्यालदे के ग्राम बजवाड़ सरायखेत में सल्ट विधायक महेश जीना ने खाद्यान्न गोदाम का शिलान्यास किया। बता दें कि ग्रामीणों ने सल्ट विधायक महेश जीना का फूल मालाओं से स्वागत अभिनंदन किया। विधायक ने भूमि दानदाता ग्राम बजनाड़ राजेश सिंह के हाथों से नारियल तोड़कर शिलान्यास करवाया। खाद्यान्न भवन 104 वर्ग मीटर एरिया में बनाया जाएगा, जिसमें एक ऑफिस कक्ष और 200 मीट्रिक
टन क्षमता का गोदाम, जिसमें लगभग 4000 बोरे अनाज रखा जा सकता है। बता दें कि खाद्यान्न गोदाम की कुल लागत 58.63 लाख है। खाद्यान्न गोदाम लगभग 3 माह के अंतर्गत बनकर तैयार किया जाएगा। आज यहाँ हमारे बजवाड़ में 58 लाख की लागत से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा एक खाद्यान्न गोदाम के लिए पैसा दिया गया। इसके लिए हम उनका दिल से आभारी हैं। सभी समस्त क्षेत्रीय जनता और मैं उनका दिल की गहराई से आभार प्रकट करते हैं और कामना करते हैं कि इसी प्रकार वो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए और योजनाएं देते रहेंगे। कावड़ यात्रा के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग और एफडीए विजिलेंस की टीम भी सक्रिय हो गई है। इसी के चलते रुड़की में भी खाद्य सुरक्षा विभाग और एफडीए विजिलेंस की संयुक्त टीम ने डेयरी दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान मौके से खाद्य पदार्थों के सैंपल जांचे गए। सॉस बनाने वाली फैक्ट्री भी शामिल थी, लेकिन फैक्ट्री बंद होने के चलते टीम को बेरंग लौटना पड़ा। उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा में लाखों शिव भक्त पहुंच रहे हैं और उनके लिए भोजन की गुणवत्ता सही होनी चाहिए। साथ ही यदि कोई व्यक्ति या व्यापारी शिव भक्तों को अनहाइजेनिक भोजन देता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय के निर्देश पर ज्वाइंट टीम बनाई गई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के जो है हमारे जो डीओ, सीनियर एफएसओस और एफडीए विजिलेंस और हम ज्वाइंटली कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके साथ में हमारे पास में जो है इस बार मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन भी है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कटहत जी भी साथ में हैं। और इस पूरे ड्राइव के अंदर जो एक नई चीज़ की गई है, एक तो मौके पे जो है हम फूड सैंपल्स टेस्ट कर रहे हैं और जितने भी फूड सैंपल्स जो है अगर जहाँ जिन पे हमें डाउट हो रहा है, जो सस्पेक्टेड हैं, तो एविडेंस बेस्ड इन्फोर्समेंट किया जा रहा है कि उन पर्टिकुलर चीज़ को, कमोडिटी को ट्रेस करते हुए उनके सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। अभी कुछ माह पहले रुड़की के रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन के नीचे पाडली तेरीवाला गांव को जाने वाले मार्ग के लिए अंडरपास का निर्माण सांसद निधि के माध्यम से कराया गया था। हालांकि अंडरपास बनाने से क्षेत्रवासियों को काफी राहत मिली थी और कई गांव को जोड़ने वाले इस मार्ग पर अंडरपास बनने से घंटों रेलवे फाटक पर खड़े होने से ग्रामीणों को छुटकारा मिला था। हाल ही में हुई बारिश के बाद अंडरपास की सड़क तालाब में तब्दील हो गई और पानी भर जाने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अंडरपास के मार्ग पर पानी भरने से राहगीरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस मामले में सांसद हरिद्वार रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि उनके संज्ञान में भी आया है कि रेलवे स्टेशन के पास अंडरपास में पानी भर गया है, जिसका जल्द समाधान किया जाएगा। जिस अंडरपास की आप बात कर रहे हैं वहाँ पानी भर गया है, ये समस्या आ रही है, लेकिन इसका समाधान होगा। लोगों को तो आपको तो मालूम है कि 40 हज़ार लोग प्रभावित होते थे और वो पास हमने अंडरपास बनवाया। लोग इन 2-4 दिनों में, बारिश के दिनों में थोड़ा सा कठिनाई जरूर होगी, लेकिन उसका भी हम समाधान। छोटे बच्चे कठिनाई है, मुझे लगता है 2-3 जगह की शिकायतें आ रही हैं, जल्दी से जल्दी इसका भी हम लोग बड़ी समस्या। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बागेश्वर से चंपावत जा रही एक कार शनिवार रात लोहाघाट पुल के पास अनियंत्रित होकर 20 मीटर नीचे लोहावती नदी में जा गई। गिरने के दौरान कार नदी के किनारे अटक गई, वरना भीषण हादसा हो सकता था, क्योंकि आजकल नदी में पानी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। वहीं दुर्घटना में कार सवार 5 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है। दुर्घटना की सूचना मिलने पर लोहाघाट पुलिस एसओ मनीष खत्री और एसआई हरीश प्रसाद ने नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची और भारी बारिश और घने अंधेरे के बीच कड़ी मशक्कत के बाद सभी घायलों को नदी से निकालकर लोहाघाट अस्पताल पहुंचाया गया। हमारे पास टोटल 5 पेशेंट आए थे, इनमें से 3 तो स्टेबल हैं, बाकी 2 के थोड़ा इंजरी ज्यादा है। जैसे एक के लेफ्ट एल्बो में पूरा फ्रैक्चर लग रहा है हमें, और डिस्लोकेशन फ्रैक्चर है, और फिंगर से बहुत ज्यादा खून बह गया है उसका, काफी ज्यादा क्रश इंजरीज है। तो एक उसको, और एक पर्सन है जिसके लेफ्ट लेग जो बाया पैर है वो उठा नहीं पा रहा ऊपर को प्रॉपर्ली, और टच करने में बहुत ज्यादा पेन उठा रहे हैं। तो इन 2 को हमने रेफर किया है, बाकी 3 तो स्टेबल है, इनको बेसिक फिटनेस और डाइक्लो लगा के ठीक है। बाकी लोग लगभग रात्रि 10 बजे के आसपास हमें सूचना मिली कि एक कार जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आज बारिश हो रही थी, और जैसे हम लोग पहुँचे तो देखा कि एक कार जो है वो ठीक ऋषि समुद्र के पास में लगभग 10-15 मीटर सड़क से नीचे गई हुई थी और फंसी हुई थी।
हम लोग तत्काल जो है रेस्क्यू करते हुए अपना फायर को बुलाया और हम लोगों ने जो है बसों के सहारे जो है, इसमें 5 लोग बैठे थे, 5 लोग सवार थे चालक सहित, और 5 को हमारे द्वारा जो है मेन रोड तक निकाला गया है और उसके बाद 108 वाहन के माध्यम से हमने हॉस्पिटल भेजा है। इन 5 में से 2 लोगों को थोड़ा सा, एक के हाथ में फ्रैक्चर है और एक के पाँव में फ्रैक्चर है, बाकी 3 लोग ठीक हैं और 2 लोगों को इसमें रेफर किया जा रहा है। बाकी मानसून आने के बाद जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, तो वहीं प्रदेश में टमाटर भी लाल हो गए हैं। इन दिनों टमाटर के दाम 100 रुपए किलो से पार होकर 200 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। वहीं आज से देहरादून की निरंजनपुर मंडी के निर्देशन में मंडी में टमाटर के 5 काउंटर लगाए गए हैं। इन काउंटर पर 50 रुपए से 70 रुपए किलो टमाटर बेचे जा रहे हैं और सस्ते काउंटर तब तक लगे रहेंगे जब तक टमाटर के दाम कंट्रोल में ना आ जाए। वहीं इन काउंटर में ज्यादा से ज्यादा 2 किलो टमाटर बेचे जा रहे हैं और काउंटर में आने वाले ग्राहकों के नाम और मोबाइल नंबर भी लिखे जा रहे हैं, जिससे सस्ते टमाटर लेकर फुटकर दुकानदार कालाबाजारी ना कर सके। बता दें कि लोग काउंटर पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक टमाटर खरीद सकते हैं और टमाटर के दाम उसकी गुणवत्ता पर तय किए गए हैं। क्योंकि नासिक, महाराष्ट्र और बेंगलोर में काफ़ी मात्रा में बारिश हो गई, जिससे पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है और विदिन स्टेट हमारा टमाटर आ रहा है। लेकिन उससे फलस्वरूप क्या हो रहा है कि टमाटर की कम मात्रा के कारण क्या हो रहा है कि रेट उसके बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय हमारे कृषि मंत्री और हमारे प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि आप इसके मंडियों में काउंटर लगाएं, रिटेल काउंटर स्थापित किए। तो इसी को लेकर हम लोगों ने पूरे देहरादून, ऋषिकेश और अदर मंडियों में भी हमने डायरेक्शन भी दिए थे और उसमें हमने खुद भी बैठक की और व्यापारियों के साथ बैठक की और बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि हम जो है टमाटर के थोक रेट पे ही रिटेल काउंटर मंडी में खोलेंगे। तो उसको लेकर हमने 5 काउंटर रिटेल काउंटर हमने देहरादून मंडी में खोले हैं और इसमें जो रेट हमने 50 रुपये से लेकर 70 रुपये किलो पर केजी रखा है और इसमें कंडीशन ये भी रखी है कि कोई भी आम उपभोक्ता 2 किलो से ज़्यादा टमाटर नहीं ले जाएगा। NH 58 ऋषिकेश पर गुलर के पास सोनप्रयाग से ऋषिकेश आते समय मैक्स अनियंत्रित होने से मालाकुंठी पुल से होटल आनंद काशी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग से नीचे गंगा नदी की ओर खाई में जा गिरी। सूचना पर पोस्ट डालवाला से एसडीआरएफ रेस्क्यू घटनास्थल पर पहुंची। बता दें कि वाहन में चालक सहित 11 व्यक्ति सवार थे। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीमों द्वारा स्थानीय पुलिस के साथ रेस्क्यू अभियान चलाते हुए 5 घायलों को रेस्क्यू एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल भिजवाया गया। यात्रियों ने बताया कि रात को सोनप्रयाग से एक मैक्स गाड़ी में बैठे थे। सुबह लगभग 3 बजे के करीब मालाकुंठी पुल से आगे गुलर की तरफ पहाड़ से अचानक पत्थर गिरने के कारण गाड़ी अनियंत्रित हो गई और गाड़ी लुढ़कते हुए सीधे नदी में जा गिरी। वहीं चालक सहित अन्य 6 लोगों की तलाश जारी है। मौके पर एसडीआरएफ टीम और थाना मुनि की रहती पुलिस टीम द्वारा सर्चिंग अभियान चलाया गया। खबर पिरान कलियर थाना क्षेत्र से है, जहां एक कावड़िए को मोटरसाइकिल की टक्कर लगने से कावड़िए का गंगा जल खंडित हो गया। वहीं सूचना पाकर पहुंची कलियर थाना पुलिस और राहगीरों ने मिलकर शिव भक्त को समझाया। बता दें कि इमलीखेड़ा मार्ग पर एक कावड़िए को मोटरसाइकिल की टक्कर लगने से उसका गंगा जल खंडित हो गया, जिसके बाद कलियर थाना पुलिस और राहगीरों ने मिलकर शिव भक्त को समझाया गया और शिव भक्त की इच्छा अनुसार शिव भक्त को गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार रवाना किया गया। खबर पिरान कलियर से है, जहां श्री भक्ति कावड़ सेना समिति द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कलियर विधायक फुरकान अहमद और ममता राकेश विधायक भगवानपुर और साथ ही वीरेंद्र जाति विधायक झबरेड़ा मौजूद रहे। विधायक फुरकान अहमद ने कहा कि श्री भक्तों की सेवा बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस मौके पर ममता राकेश विधायक भगवानपुर ने कहा कि सभी श्री भक्तों का हरिद्वार आगमन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्री भक्ति कावड़ सेना समिति अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी हम सभी मिलकर भक्तों की सेवा करने में लगे हुए हैं। धनोरी कावड़ पटरी पर स्थित दौलतपुर पर श्री भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस साल भी समिति के द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया है। हमारे कावड़िए यहाँ से गुजर रहे हैं, उनके लिए खाने का इंतजाम, चाय का इंतजाम, नाश्ते का इंतजाम, बहुत अच्छा इंतजाम यहाँ पर करेगा, क्योंकि हमारा सबका फर्ज बनता है कि जो हमारे मेहमान हमारे इस क्षेत्र से गुजर रहे हैं उनकी सेवा करें। हमारे भंडारे का बहुत बढ़िया संचालन चल रहा है और द्वितीय वर्ष का भंडारा है। इस साल दूसरा विशाल भंडारा है हमारा
और हम भोले बाबा से यही कामना करते हैं कि हमारा भंडारा ऐसे चलता रहे और आगे भी हम शिव भक्तों की जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने स्थान तक जाते हैं उनकी सेवा करते रहें। हम हर की बॉडी से 201 लीटर जल लेकर नकुलेश्वर नगरी जा रहे हैं और भोले बाबा का और आसपास में जितने भी शिविर है सभी का बहुत सपोर्ट मिल रहा है हमें और हमें बहुत खुशी है। खबर कलियर से है, जहां पर भारतीय राष्ट्रवादी सैनी समाज संगठन के स्थापना दिवस के अवसर पर निजी कॉलेज रुड़की में विद्यालय के अध्यापकों और हाई स्कूल के इंटर परीक्षा में विद्यालय के टॉपर विद्यार्थियों के सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सैनी और विशिष्ट अतिथि विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश चौहान ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर संगठन के संस्थापक अरुण सैनी ने विधायक के टॉपर विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य बनाने के लिए प्रेरित किया। संयुक्त मंच संचालन के रूप में जिला महासचिव दीपचंद सैनी सभी प्रतिभावान छात्र छात्राओं के साथ साथ कार्यक्रम में पहुंचे सभी समाज सेवियों का हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए बताया कि संगठन कई वर्षों से महापुरुषों के जीवन परिचय और उनके चित्र को घर घर पहुंचाने का लक्ष्य लेकर सैनी प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करता। रुक करते हैं मौसमी खबर की ओर, जहां पर हरिद्वार में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में भारी से भारी बारिश के संकेत दिए गए हैं। 12 जुलाई तक प्रदेश भर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पहाड़ों से भूस्खलन और नदियों का जलस्तर बढ़ने की चेतावनी दी है। लगातार बारिश होने से उत्तराखंड के तापमान में बड़ी गिरावट आई है। एक नजर हेडलाइन पर। उत्तराखंड में लगातार मूसलाधार बारिश, मौसमी विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। सीएम धामी ने जिलाधिकारी और आपदा प्रबंधन को दिए निर्देश। धामी कैबिनेट ने सबसे पुराने बाजार के चौड़ीकरण को दी मंजूरी, अलग से दी जाएगी आढ़तियों को जमीन, जाम की समस्या होगी दूर। उत्तराखंड में कांग्रेस ने तैयारियां की शुरू, प्रदेश अध्यक्ष महारा मथुरा दत्त जोशी, अमरजीत सिंह ने दिल्ली में खड़गे और वेणुगोपाल सिंह की मुलाकात। कावड़ यात्रा को लेकर खादी बाग भी सक्रिय, एफडीए विजिलेंस की टीम हुई सक्रिय। रुड़की में डेयरी दुकानों में की गई छापेमारी। टिहरी में नदी में जा गिरी मैक्स, एसडीआरएफ ने 5 घायलों का किया रेस्क्यू, चालक सहित 6 लोगों की तलाश जारी। एनएच 58 पर गुलर के पास हुआ हादसा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों को लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।